बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम आज बात करेंगे राहु की दशा के बारे में। राहु की महादशा है, अंतरदशा है। इसका आपके जीवन पर कैसा असर पड़ सकता है ये हम जानेंगे कि अगर पॉजिटिव असर है तो कैसा है और अगर निगेटिव असर है तो कैसा है। लेकिन इसके पहले हम ये समझते हैं कि राहु हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है, राहु हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है। देखिए, राहु की जो गणना है ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। चंद्रमा जिन जिन बिंदुओं पर सूर्य के रवि मार्ग को काटता है उन उन बिंदुओं को हम राहु और केतु कहते हैं। इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। अगर सूर्य को हम ज्योतिष में प्राण मानते हैं तो चंद्रमा मन है और राहु इसी मन और प्राण का रहस्य है, इसी मन और प्राण को शरीर में जोड़े रखता है। राहु का जो सहयोगी है केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। राहु को अगर हम परम उपद्रवी माने तो केतु को हम परम मुक्तिदाता कह सकते हैं। अगर कुंडली में आपके राहु को बहुत ध्यान से देखा जाए और समझा जाए तो आपके जीवन के बहुत सारे रहस्यों को खोला जा सकता है। आप पूर्व जन्म में कैसे थे, आपके संस्कार कैसे हैं, आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, सोचते विचारते क्या हैं, ये सब आप राहु से देख सकते हैं। इसीलिए इन रहस्यों को जानने की वजह से राहु को रहस्यमयी भी कहते हैं। राहु का संबंध जीवन की आकस्मिकताओं से होता है, सडननेस से होता है। जीवन में जो चीज अचानक घटे, चाहे अच्छी घटे चाहे बुरी घटे, अगर अचानक कोई चीज जीवन में घटती है तो उसके पीछे राहु होता है। इसीलिए राहु की दशा में ज्यादातर लोगों को आकस्मिक फायदे या नुकसान होते हैं। राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, अगर इसको हम समझें और इसके हिसाब से हम उपाय करें तो राहु की बुरी दशा को शांत किया जा सकता है। हर बार राहु की दशा बुरी नहीं होती, ये बात भी समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो राहु की दशा अच्छी होगी और राहु अगर कुंडली में निगेटिव है तो इसकी दशा बुरी होगी। लेकिन अगर राहु निगेटिव है, दशा बुरी है, तो आपको समझना होगा कि वो असर कहां कहां पर डालेगा और जहां जहां पर असर डालेगा उसके हिसाब से अगर आप उपाय करें तो राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। देखिए, दशाएं निर्भर करती हैं दो चीजों पर। पहला, आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा है जिसकी दशा है, और दूसरा, गोचर में उस ग्रह की स्थिति कैसी है आपके लिए। हालांकि इसके लिए हमें बहुत परफेक्ट जानने के लिए वर्गों को भी देखना होगा, लेकिन मोटे तौर पे आपकी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से भी राहु को समझना जरूरी है। तो मान लिया आपका राहु निगेटिव है, कुंडली में राहु आपका प्रतिकूल है, खराब है, तो राहु की दशा का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, अगर राहु आपका निगेटिव है और राहु की दशा चलेगी तो आपको भय लगेगा, बेवजह का डर पैदा होगा और बेवजह का आपके मन में वहम भी पैदा होगा। बेवजह का डर और वहम आपको परेशान करेगा। जीवन एकदम ठीक चलता रहेगा, अचानक से जिंदगी में उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगा। कभी अच्छा होने लगेगा, कभी बुरा होने लगेगा, ज्यादातर चीजें बिगड़ने लगेंगी, उतार चढ़ाव होने लगेगा। आकस्मिक आर्थिक नुकसान जरूर होता है। अगर राहु आपका निगेटिव है और राहु की दशा चल रही है तो अचानक से आपको पैसे का नुकसान, धन का नुकसान निश्चित रूप से हो सकता है। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं राहु की दशा में, अगर राहु निगेटिव है तो,
कि बीमारियां हुई क्यों ये भी समझ नहीं आता। डॉक्टर तमाम तरह के टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आती, ना कारण समझ में आता है और ना उसका इलाज समझ में आता है। अगर राहु आपका निगेटिव है और राहु की दशा चल रही है तो वैवाहिक जीवन में वहम और शक पैदा होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि राहु एक छाया है, एक माया है जो काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, फिर भी अपने पति के ऊपर शक होने लगा, फिर भी पत्नी के ऊपर शक होने लगा, बेवजह का शक हुआ और वैवाहिक जीवन में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। और अक्सर राहु की जब दशा चल रही हो और राहु कुंडली में खराब हो तो कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है जिस कारण से वैवाहिक जीवन टूट जाता है। और ज्यादातर जो वजह होती है ना वो बिल्कुल मजबूत नहीं होती है। कोई काल्पनिक समस्या, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी वजह से शादी टूटने की नौबत आ जाती है। देखिए, कलयुग में या आज के भौतिक जीवन में राहु वो सब दे सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। ग्लैमर, पैसा, शोहरत, ताकत, पद, प्रतिष्ठा, सब दे सकता है राहु। क्योंकि आज की दुनिया में राहु, केतु, शनि ही काम करते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य उतना काम नहीं करते जितना काम राहु, शनि कर देते हैं। खैर, अगर आपकी कुंडली में राहु थोड़ा भी बेहतर है, थोड़ा भी अच्छा है, तो क्या फायदा देगा? आकस्मिक रूप से अचानक आपके काम बनने लगेंगे। आपके बड़े से बड़े काम बड़े से बड़े लोगों से फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। राहु अगर आपका अच्छा है और आप राजनीति में हैं, मंत्री बनेंगे, फिल्म में हैं, सुपर डुपर हिट फिल्म में काम करेंगे। यानी राहु अच्छा है तो राजनीति और फिल्म वाले क्षेत्रों में बहुत फायदा होता है। व्यक्ति आकस्मिक रूप से सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे लोग मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं जिनकी कुंडलियों में कोई संभावना ही पहले नजर नहीं आती है, लेकिन राहु फेवरेबल हुआ, उसकी दशा चली और आप एकदम से सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। आकस्मिक धन का या आकस्मिक संपत्ति का लाभ होता है। कोई आपका रिलेटिव है जिसके कोई संतान नहीं, परिवार में कोई नहीं, वो मरा, आपके नाम प्रॉपर्टी छोड़ गया, अचानक से धन संपत्ति मिल गई। ऐसा भी होता है राहु की दशा में। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, इनमें भी व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाता है, बहुत सारी सफलता पाता है। राहु की दशा में बहुत अच्छा होने पर बड़ी सारी उपलब्धियां मिलती हैं, बड़ी सारी अचीवमेंट मिलती हैं, लेकिन राहु की उपलब्धियां बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। राहु माया है, जो नहीं है वो राहु दिखा देता है या दे देता है आपको, लेकिन राहु जो उपलब्धियां देता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, वो आती हैं और जाती हैं। कोई परमानेंट व्यवस्था राहु के राजयोगों से नहीं मिलती है। अगर हम राहु को समझें तो राहु के अंदर एक गुण है। अगर हमने कहानी पढ़ी हो तो भगवान विष्णु ने स्वरभानु नाम के राक्षस की गर्दन काट दी थी अपने चक्र से। जो उसका सर हुआ वो हुआ राहु और जो उसका धड़ हुआ वो हुआ केतु। यानी राहु केतु के साथ एक बात समझिए कि इनके अंदर रूप बदलने की क्षमता है। स्वरभानु नाम का जो राक्षस था उसने देवताओं का रूप बदल लिया था और इसी चक्कर में वो अमृत पी भी लिया था। तो रूप बदलने का जो गुण है वो राहु के अंदर बहुत जबरदस्त होता है, राहु के पास भी और केतु के पास भी। इसीलिए जब ये कुंडली को ज्यादातर प्रभावित करते हैं तो आदमी रूप बदल लेता है। अब वो चाहे राजनीति हो चाहे फिल्मी दुनिया हो, रूप बदलना वहां बड़ा काम आता है। खासतौर से फिल्मी दुनिया में तो जबरदस्त। अगर आप अच्छे अभिनेता बनना चाहते हैं तो आपको किरदार में, पात्र में ढलना होगा, रूप बदलना होगा। और राजनीति में भी रूप बदलने की जरूरत अक्सर पड़ ही जाती है। बार बार चीजों को बदलना पड़ता है, बार बार नई चीजों में घुलना मिलना पड़ता है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो रूप बदलने की, प्रेजेंस ऑफ माइंड की और चीजों को एडॉप्ट करने की ताकत रखता है। इसीलिए फिल्मी दुनिया में और राजनीति में राहु सफलता देता है अगर आपकी कुंडली में फेवरेबल है तो।
राहु अगर कुंडली में निगेटिव है तो कैसा इंपैक्ट डालेगा, और राहु अगर कुंडली में पॉजिटिव है तो कैसा इंपैक्ट डालेगा, ये तो समझ लिया। अब अगर राहु की दशा का निगेटिव प्रभाव है आपके ऊपर, नकारात्मक प्रभाव है, तो कैसे दूर करेंगे? घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए और समय समय पे घर की सफाई करके अनुपयोगी चीजों को हटाते रहिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य की रोशनी आती हो। छत पर या घर में कम से कम 10 मिनट रोशनी का इस्तेमाल करिए। रोज सवेरे जल में 1 ढक्कन गोमूत्र डाल करके उस जल से स्नान करिए, आपको लाभ होना शुरू होगा। और सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के भी जरूर खाइएगा। मांस, मदिरा और तामसिक आहार से परहेज करना होगा, क्योंकि राहु की दशा में अगर आप नकारात्मक व्यवहार रखेंगे, अपने खान पान को शुद्ध नहीं करेंगे, तो राहु आपको और ज्यादा परेशान करेगा। चंदन की सुगंध का प्रयोग करिएगा नियमित रूप से, और अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर के समय भोजन कराइएगा। ये तो आपके व्यवहारिक उपाय हो गए। अब ज्योतिष के हिसाब से राहु के मंत्र का रोज शाम 108 बार आपको जप करना है। राहु के 2 मंत्र हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, और दूसरा है ओम रांग राहवे नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोज शाम को 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करें, राहु की पीड़ा से आपको छुटकारा मिले।